और सर लगातार तीसरी बार आपको भाजपा अनुसूचित जाति का जो आपको ठाणे सर अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम मैं जो ठाणे के पक्ष एसटी हैं हमारे नेता, उनको सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मेरे ऊपर जो विश्वास उन्होंने दिखाया है। आज जब मैं सर्वप्रथम मुझे अनुसूचित जाति मोर्चा का ठाणे शहर का जिला का अध्यक्ष हमारे जो आमदार हैं पदवीधर मतदार संघ के, उनके नेतृत्व में मुझे बनाया गया था। और उसके बाद फिर वाघुरे साहब जिला अध्यक्ष हुए, उन्होंने मुझे विश्वास किया और अब माननीय संदीप जी लेने साहब इन्होंने मुझे बनाया है। इसका कारण ऐसा है कि मैं अनुसूचित जाति मोर्चा में लगातार काम कर रहा हूँ, समाज को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जितनी भी अनुसूचित जाति हैं 59, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ तक मैं पहुँच के और भारतीय जनता पार्टी से उनको मैं ज्वाइन करूँ। इस तरह के जो कार्य मैं कर रहा हूँ, मेरा कार्य है, हमारे नेता देख रहे हैं, नेताओं को लग रहा है कि ये अच्छा काम कर रहा है तो इसे वापस से बनाना चाहिए। और मैं हमेशा एक सभी को ये कहता हूँ कि जात धर्म प्रांत हम लोग देखते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है देश की रक्षा करना, सर्वप्रथम देश, फिर पार्टी और फिर स्वयं। तो उसी प्रकार से हम लोग पार्टी का काम कर रहे हैं और समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपके द्वारा आपकी अध्यक्षता में अनुसूचित जाति के सभी समाजों को जिस तरह से आपने न्याय दिलाने का पूरा कोशिश किया है, आगे की किस तरह से रणनीति होगी, आपको क्या? देखिए, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ये देश की नहीं तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोग जुड़ रहे हैं, हर समाज के लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं क्योंकि ये पार्टी सभी समाज के वर्गों के लिए काम कर रही है और खाली दिखावा नहीं कर रही तो काम कर रही है। अभी आपको बताता हूँ मैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 59,000 करोड़ रुपया जो हमारी दलित समाज है उनके लिए दिया था, बच्चों का शिक्षण के लिए, जो हायर एजुकेशन के लिए जो बाहर जाते हैं उनके लिए दिया था। मतलब सबसे जितने सालों में 70 सालों पहली बार इतना बड़ा एक अमाउंट ये समाज के लिए उन्होंने दिया था। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में देवा भाव हमारे समाज के जितने भी कार्य, जितने भी आपको बताता हूँ कि वारसा की एक नौकरी, वारसा में जो दलित समाज के लोग सफाई कामगार उनके लिए वारसा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। लेकिन देवा भाव माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने आगे आके, जैसे कि मेरे लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं, इस तरह से उन्होंने आगे आके ये उसको पुनर्जीवित किया और फिर से वारसा की नौकरी चालू करें। और सर एक दूसरा प्रश्न है, बिहार में जिस तरह से एनडीए की जिस तरह से भारी मतों से जिस तरह से विजय हुई है, उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, वो तो होने वाली थी ना सर, 100% की। बिहार में जिस तरह से वहाँ पर लोगों में जो गलत फहमियाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बताई जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ये विकास के काम करने वाली पार्टी है, विकास का काम करने वाली पार्टी। देश के अंदर आप देखेंगे ना, जो बड़े रोड्स हो रहे हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहे हैं और देश जिस तरह से गति पे आगे भाग रहा है, राजधानी की स्पीड से भाग रहा है। आपको पता है कि इससे पहले देश की परिस्थिति क्या थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली से अगर मुझे बुलंदशहर या मेरठ यहाँ जाना होता तो पहले 6-7 घंटे लगते, आज 1.5 घंटे में पहुँच जाते, 2 घंटे पहुँच जाते। तो ये विकास का काम है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी जगह पे पूरे देश में बहुत जोर शोर से काम चालू है और महाराष्ट्र में देवा भाऊ के नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पर काम चालू है। मेट्रो के काम आप देखिए, जो रुके हुए काम थे, आज कितनी स्पीड में काम चालू है। तो आने वाले समय में जो महानगर पालिका, नगर पंचायत और जिला परिषद के इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें 100% मैं आपको 100% भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लोग ही चुन के आने वाले हैं, ये आपको बताना चाहता हूँ। आज ये पद पर अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो सर्वप्रथम मुझे हमारे जो कोकण पदवीधर मतदार संघ के आमदार है माननीय नीरेंद्र गावकर साहब, उनके माध्यम से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे साथ दिया और मेरा काम देखा उन्होंने। मेरा काम ऐसे नहीं दिया है कि मैं गावकर साहब का आदमी हूँ। सभी को पता है कि अनुसूचित जाति मोर्चा इतना भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना काम करने का मौका नहीं मिलता था और वो काम भी नहीं कर पाते थे। लेकिन मैं हर वर्ग 59 जो समाज है अनुसूचित जाति में, हर वर्ग के लोगों से जाकर मिलने का काम करता हूँ। और जब बुधवार का विषय हो, बुधवार में आपको बताऊँ, जब नीरेंद्र गावकर साहब जिला के अध्यक्ष थे तो उस वक्त बुधवार के अंदर कहीं बुधवारों में कुर्सी नहीं, आपका सदरी नहीं, चादर होती वो नहीं, टेबल नहीं, कपाट नहीं, वो देने का काम हमने खुद भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा के माध्यम से किया और नीरेंद्र गावकर साहब जिला अध्यक्ष थे उनके माध्यम से। उसी प्रकार हम जब जिला अध्यक्ष वाघुले साहब थे उनके नेतृत्व में हमने काम किया और अब हमको एक नई संधि मिली है संदीप बेरी साहब के साथ में काम करने की, और हम वही ताकत से काम करेंगे जो ताकत से हम डागो साहब के साथ करते थे, वाघुले साहब के साथ करते, अब संदीप बेरी के साथ भी हम उसी बड़ी डबल ताकत से हम लोग काम करना चाहेंगे। और हमारे जनसेवा का आमदार माननीय संजय जी केलकर साहब है, वो हमेशा हमको आशीर्वाद देते,
जब भी उनके पास कुछ काम नहीं है तो हमारा काम समाज का काम, इसी मोर्चा में जो दलित समाज है उनका काम करने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं।